बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ। इस पर भी बात करेंगे आने वाले ब्लॉग में कि इमरान खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू देके मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया है कि मैंने आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से, उनसे मुलाकात करने के हवाले से किसी के ज़रिए को पैगाम भेजा है, या आरिफ अलवी साहब के ज़रिए को पैगाम भेजा है, या इस्टेब्लिशमेंट के करीब किसी हल्के के ज़रिए पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा सब झूठ है, मैंने आर्मी चीफ के ज़रिए किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं भेजा। और हाँ, मुझे हुकूमत में आने के लिए कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत नहीं। और हाँ, शहबाज शरीफ से मुतलिक भी उन्होंने मुकम्मल डिनाई किया। उन्होंने कहा मैंने किसी किस्म की कोई मुलाकात की, ना उनको ऑफर दिया, ना किसी किस्म का कोई पैगाम भेजा। आने वाले ब्लॉग में डिटेल में इस पर सारी बात करेंगे। बीबीसी को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ और चीज़ें आज अदालतों में जब बात चली जाए तो फिर फैसले हक पर सच पर ही होते हैं। और अगर अदालतें उस मेयार के हवाले से अगर चीज़ें जान रही हो तो सबसे पहले जी दफ़ा 144 का जो लाहौर में नफाज था, जिसकी बिना पर अचानक जो कल नफाज किया गया था, और फिर पीटीआई के जो पॉलिटिकल वर्कर्स की जिस तरह धुलाई की गई, जिस तरह केमिकल ज़्यादा पानी फेंका गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर लाठी चार्ज, और फिर गाड़ियाँ जैसे तोड़ी गई, और फिर एक अली बिलाल नामी मलंग भी दुनिया से चला गया। तो उसके ऊपर ना हमाद अज़हर ने आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी दफ़ा 144 के नफाज के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने, बहरहाल अदालत ने केस निपटा दिया। अदालत ने दफ़ा 144 को ख़त्म करने के हवाले से बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी किया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने पंजाब से दफ़ा 144 का नफाज ख़त्म कर दिया है। ये होती है विक्ट्री। मगर एक शख्स की जान चली गई। इस जीत को पाने के लिए एक शख्स की जान गई। जो नक्शे अमन का कल ख़तरा था, वो नक्शे अमन का आज ख़तरा नहीं। जो दहशतगर्दी के कल अलर्ट थे, वो दहशतगर्दी के आज अलर्ट नहीं। कल जहाँ 4 अफराद के खड़े होने की इजाज़त नहीं थी, आज उन 4 अफराद के खड़े होने की इजाज़त होगी। क्या गुजर गया इन 24 घंटों के अंदर, लेकिन एक शख्स चला गया। एक शख्स चला गया। अगर कहते हैं ना रियासत होगी माँ की जैसी, तो ये माँ कम डाइन कल ज़्यादा लगी है, क्योंकि इस एक शख्स की जान का ज़िम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ रियासत है, जिसके लिए कल कानून कुछ और था और आज अदालत के हुक्म के बाद कानून कुछ और है। बहरहाल दूसरा, इमरान खान की तकारीर पर और बयानात पर बराह रास्त और रिकॉर्डेड चलाने पर जो पाबंदी लगी हुई ना पैमरा की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट में ना उसकी भी आज समाअत हुई है। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ फैसला महफूज है, लेकिन उनके जो कमेंट्स हैं अदालत के, वो पूरी डायरेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं और पता चल रहा है कि वाज़ेह डायरेक्शन अदालत की है। इसमें फ़ैसला महफूज किया जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, उन्होंने ये इस नोटिफिकेशन को जो पैमरा की तरफ से जारी किया गया है, उसको कहा यह आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि पैमरा को इस तरह के नोटिस देने का कोई हक हासिल नहीं है। क्लोजिंग रिमार्क्स ये दिए, फैसला महफूज किया, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आएगा। और रात तक ये सारे चैनल इमरान खान साहब को ही दिखाएंगे, अगर दिखाना है तो इतना तो इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये चीज़ चल रही है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही इस चीज़ में डायरेक्शन दे सी थी कि पैमरा मजाज ही नहीं है किसी शख्स की आज़ादी इज़हार राय को रोकने की। सिर्फ और सिर्फ अदालत फ़ैसला कर सकती है। किसी शख्स को ऑनर नहीं दिखाना, किसी शख्स के हवाले से अगर उसको उसकी तशहीर को ख़त्म करना है, उसकी तकरीर को रोकना है, पैमरा इस चीज़ की मजाज अथॉरिटी नहीं है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का ये फ़ैसला दिया है। अब आ जाऊँ जी अली बिलाल की वफ़ात के हवाले से, जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कारकुन था और ये दुनिया से चला गया, और डेफिनेटली उसका हिसाब देना है। कत्ल नाहक तो छुप नहीं सकता, और अल्लाह हक है और अदल है। अदल का यही है कि जिसने जो गुनाह किया उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिले, तो दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो खैर मिल ही जाएगी। रात भर उसके वालिद साहब ना और पीटीआई के रहनुमा ये सारे थाना रेस कोर्स के अंदर बैठे रहे और मुकदमा दर्ज कराने के लिए, मगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना ही हो रहा था। और कहीं ना कहीं ये शक भी था, मुझे भी लग रहा था कि वज़ीराबाद वाले वाक़े की तरह करेंगे जी। जो दरख्वास्त है, जो मुद्दई है हसान न्याज़ी, उनके कहने पर, जो भांजे हैं उनके कहने पर नहीं एफआईआर दर्ज होगी और रियासत खुद बनेगी और पुलिस खुद ही उसकी मुद्दई बनेगी। तो ऐसा ही हुआ जी, और मुझे तो यही शक था। तो एफआईआर में जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने पुलिस ही मुद्दई बनी और पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज करना चाह रही थी, और वो ऐसे ही हुआ। और वैसे जान ले, जिस मुकदमे की को कभी मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाना हो ना, जिस मुकदमे को घुमाना हो और दाखिल दफ्तर करना कुछ अरसे बाद, तारीख़ में वो गर्द फाइलों के अंदर दबा देना हो और ख़राब करना हो, तो उस मुकदमे की जो मुद्दई है ना उसको पुलिस को कर दें कि पुलिस जिस मुकदमे की एफआईआर का मुद्दई बनेगी। हमने माजी में बड़े केसेस, बेनज़ीर भुट्टो से लेकर सारे केसेस देखे, जहाँ जहाँ इमरान खान पे कातलाना हमला हालिया सुना है,
जहाँ जहाँ पुलिस मुद्दई बनती है ना, वो केस का बेड़ा गर्क ही होता और ख़त्म ही होता है, यानी उसका फैसला नहीं देना होता। ये पूरी प्लानिंग होती है, ये पूरी प्लानिंग होती है। तो जब किसी केस को मतकी या जाम तक ना पहुँचाना हो तो पुलिस की मदद में FIR दर्ज कर ली गई है। और अली बिलाल के कत्ल की FIR में हैरानगी की बात है DSP साहब मुद्दई हैं जी, और जो असल मुद्दई थे, जो दरख्वास्त गुजार थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन दुनिया से गया था ना, उन्हीं के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई है। सिस्टम की मजबूती चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त काम है, उन्हीं के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई है। और निगरान हुकूमत के ऊपर सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आज नहीं तो रोज़े मैशर पूरे होंगे, लेकिन होंगे तो ज़रूर, इन सवाल के जवाब वो देंगे। तो PTI रहनुमा साथ गए थे ना, और इन्होंने क्या किया, हक ये बनता था वैसे थोड़ा बहुत कहते कि एक दो अफसर SHO मुअत्तल कर देते, एहलकार मुअत्तल कर देते, कुछ ऐसा कर देते, नामालूम अफराद पे कोई FIR दर्ज कर, उन्होंने सीधा इमरान खान पर FIR कर दी। 78वां FIR इमरान खान के ऊपर दर्ज कर दी गई है, और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत जी। और इसमें फ़ारूक हबीब हैं, हसान न्याजी हैं, एजाज चौधरी हैं, हमाद अज़हर हैं, फवाद चौधरी हैं, मियाँ महमूद रशीद। फवाद चौधरी जो 2 दिन से वैसे इस्लामाबाद में उधर मौजूद नहीं है, तो अथेंटिसिटी आप वैसे ही इस FIR की दे दो, देख लें। और वो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस इमरान खान साहब के PTI के हवाले से, उसको डिफेंड करने के लिए फवाद चौधरी उधर पहुँचे। तो 13 एहलकार ज़ख्मी किए इमरान खान साहब के ऊपर, ये भी इल्ज़ाम है। और यार निगरान हुकूमत को थोड़ा माजरत ख्वाना रवैया रखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरीके से आमिर मीर साहब वज़ीर इत्तलात एग्रेसिव वे में प्ले कर रहे हैं, वो भी पूरी शहबाज शरीफ की लैंग्वेज, पूरी राना सनाउल्लाह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हालांकि यार ऐसी बात नहीं, निगरान हुकूमत का कोई काम नहीं, लेकिन ये निगरान हो तो बात है ना, निगरान नहीं, ये हुक्मरान हुकूमत है। तो सख्त रवैया इन्होंने मज़ीद अपनाने का फ़ैसला कर लिया जी। और मतलब पीछे सपोर्ट इनकी वफाकी है, और ये दरअसल ना इमरान खान साहब को गुस्सा दिलाना चाहते हैं, कोई इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, कोई कि ताकि इमरान खान साहब को जज्बाती हो जाए, कोई ऐसा इंतहाई कदम उठा लें जो अच्छा सा इनका कोई बयानिया बन सके। नहीं, ऐसा नहीं। कल इमरान खान साहब ने बहुत ही अक्लमंदी का सबूत दिया कि इस रैली को ही मनसूख कर दे। इनको पता चल गया था कि पुलिस के मुँह को खून लग गया और ये एग्रेसिव बिहेव करेगी, तो ऐसा ही है। हालाँकि मैं आपको मीन वाली एक बात बताऊँ कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, उनकी शहरत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शहरत है। मैंने कई पुलिस अफसरान और उनकी FIA और काफ़ी ऐसे दोस्तों से मैं बात की कि कमाल है, और इससे पहले की भी उनकी बात। मगर ये सारे, उन्होंने ये तो कह दिया था ना कि जो मुझे हुक्म मिलेगा उस पर अमल करूँगा। ये सारे उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये जो सारे इकदाम हो रहे हैं इस वक्त। पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो है, तो डेफिनेटली उनको भी बहुत सी चीज़ों का हिसाब किताब, और नहीं तो अल्लाह की अदालत के कटारे के अंदर तो हैं, और सुना वो अल्लाह से डरते भी बहुत हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हैं जो एक सर्टन लेवल पर उनके ख़िलाफ़ ही जा रही है। अच्छा, दूसरा और आपको एक बड़ी अहम खबर देनी है। पैमरा ने ना जी जजेस के कंडक्ट से मुतल्लिक न्यूज़ बुलेटिन और टॉक शोज़ पर मवाद नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वाह वाह। पैमरा ने जजेस के कंडक्ट से मुतल्लिक न्यूज़ बुलेटिन में और टॉक शोज़ के ऊपर बात करने से और नशर करने से पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक़ भी फ़ौरन होगा, और ये तो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ चलेगी बात सीधी, यानी उनकी हुकूमत में ही उनके ऊपर पाबंदी लग दी गई है। ऐसा ही है ना, चचा ने पैमरा को कैद पा दिया होगा, तो अदालतों की तरफ से भी कोई पैगाम आया होगा ना हुकूमत को कि जी आप फ़ौज के ऊपर बात करें उस पर पाबंदी लगा देते हैं। पैमरा साहब, आप हर किस्म की पाबंदी लगाते हैं, इमरान खान के ऊपर आप बराह रास्त पाबंदी लगा देते हो। भाई हमारा क्या कसूर है? तसल्ली करके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भतीजी हमें रोज़ रगेद रही है, बेवजह बेतकसीर हमारे साथ ये काम कर रही है। तो पैमरा को भी डर होगा कि कल को उन्होंने जाना ही जाना है अदालतों के सामने, तो अदालतें नोटिस ना ले लें इन चीज़ों का। तो स्क्रीन को तो मरियम बीबी इस्तेमाल करती हैं जुडिशरी के ख़िलाफ़, उनके अलावा तो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। जुडिशरी, अदलिया, जजेस, इनके ख़िलाफ़ इश्तियालंगेज़ तकरीरें तो वो कर रही हैं, तस्वीरें, वीडियोज़, सारी स्लाइड्स तो वो चला रही होती हैं मरियम बीबी, ये तो और कोई कर नहीं रहा। तो मरियम बीबी पे ही पाबंदी लगी है, और मरियम बीबी का खिताब आज भी है, कल भी है। देखते हैं कितना फ़िल्टर होता है, और अगर ये फ़िल्टर हो गया फिर बोलेंगी क्या? बोलने के लिए है ही कुछ नहीं। एक बयानिया बना रही थी ये अदलिया के ऊपर रख के, उस पर भी पैमरा ने पाबंदी लगा दी। हाँ, मीडिया इस पाबंदी पे कैसे अमल करता है, या साइड से कोई मैसेज तो नहीं मिल गया मीडिया को, ये डेफिनेटली पता चलेगा।
आखिर एक और अहम तरीन चीज़ वो ना है मोहम्मद खान भट्टी केस की समाज जा रही है जी, एंटी करप्शन में ना। तो एंटी करप्शन की जैसे मोहम्मद खान भट्टी के इकबालिया बयान पर ना आज उनको पेश किया गया, तो अदालत ने इस्तफसार किया कि जनाब ये जो आपने 164 का बयान दिया है वो तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। मोहम्मद खान भट्टी ने बताया कि क्या इस बयान में कुछ सदाकत है। मोहम्मद खान भट्टी ने अदालत को बताया कि मैंने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, ना ही कोई इकबाली बयान देना चाहता हूँ। एंटी करप्शन झूठ बोल रही है। मोहम्मद खान भट्टी जिसको 25 दिन नामालूम जगह पर रखने के बाद अचानक कोयटा से ईरान जाते हुए गिरफ्तारी का दावा करके फिर बलूचिस्तान पुलिस के ज़रिए रहीम खान को दिया गया, और जिस तरह भी जो किया गया ना, वो कह रहे हैं कि मैंने ना कोई इकबाली बयान दिया। पूरी 2 दिन से फटे चलाए गए जी, स्क्रीनें, मेन स्ट्रीम, प्राइम टाइम एंकर जी मोहम्मद इकबाल भट्टी ने सब कुछ नंगा कर दिया, खोल के सामने कर दी बात, और ये वो फलां अडीक सब करते रहे। मोहम्मद खान भट्टी कह रहा है मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। अच्छा, इस तरह के कामों का नतीजा भी यही निकलता। दबाव में लिया गया बयान खुली अदालत में ना इसी तरह अपने अंजाम को पहुंचता है। बेइज्जती तो बड़ी है। इन्होंने मोहम्मद खान भट्टी को हवा बनाया हुआ था और हवा बनाए रखेंगे कुछ दिन के लिए। इनके अज़ाइम यही हैं, इन्होंने कुछ मतलूबा हदफ हासिल करना है, ठीक है, और हाईलाइट करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं की होगी करप्शन, मैं कौन हूँ तो ये कहने वाला, लेकिन इसका अंजाम कोई नहीं रखना, ये निज़ाम है हमारा। मोहम्मद खान भट्टी बड़े इजी होकर बाहर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कुछ दिनों के लिए उनके लिए करना था, और ये निज़ाम है, और निज़ाम ने अपना मकसद हासिल करना है कुछ चीज़ों पे, ये निज़ाम अपना मकसद हासिल कर लेगा, उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी रिहा हो जाएंगे। यही तो मामला पाकिस्तान का। 164 के बयान की अदालत के सामने कोई हैसियत नहीं। हवा निकल गई जी मोहम्मद खान भट्टी वाले मामले में, जिन्होंने शोशा बनाया था कि हम ये चीज़ें साबित कर देंगे, हम उस्मान बुज़दार के हवाले से चीज़ें साबित कर देंगे, परवेज़ इलाही के हवाले से चीज़ साबित करें। फुस हो गया सारा काम। आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।